गुल प्लाजा को बच्चे के हाथों आग लगी, बुझाए ना बुझी। कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट में रेस्क्यू समेत तमाम इदारों को क्लीन चिट मिल गई। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर फ्लावर शॉप में आग लगने के बाद एयर कंडीशन डक्ट्स ने फैली। ज्यादातर अमवात मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। सानिहा में 79 अमवात हुई। 1200 से ज्यादा दुकानें राख और प्लाजा खंडर बन गया। रिपोर्ट में इत्ला के 11 मिनट बाद ही फायर टेंडर पहुंचने का दावा। आग 10:15 पर लगी। इत्ला 10:27 पर दी गई। 10:38 पर फायर टेंडर मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंचे। रेस्क्यू का अमला 10:53 पर मौजूद था। रिपोर्ट जल्द वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। मुतासरीन का रिपोर्ट मानने से इनकार, शदीद एहतजाज। जस्ते खाकी हवाले करने से पहले इमारत ना गिराने का मुतालबा। सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकात पर संगीन सवालात। पहला फायर टेंडर 11 मिनट में पहुंचा तो आग क्यों फैलती रही? एयर कंडीशन के डक्ट्स बंद करने का निजाम कहां था? रेस्क्यू पहुंच गया तो मेज़नाइन फ्लोर पर ज्यादा अमवात क्यों हुई? निकलने का रास्ता क्यों नहीं था? रिपोर्ट फायर सेफ्टी सिस्टम पर खामोश। फायर अलार्म और फायर एग्जिट पर चुप की मोहर। गुल प्लाजा की आग में चीखें और बेबसी थी, प्यारों की तड़प थी, लेकिन तहकीकात में उनकी कोई जगह नहीं थी। जैसी सिंध हुकूमत है वैसे ही उसकी रिपोर्ट आई है। ये नहीं कह रहे कि आपने आग लगाई है, वजीर आला ने आग लगाई है, मेयर ने आग लगाई है, या पीपल्स पार्टी ने आग लगाई है, या हुकूमत ने आग लगाई है। गैर जानिबदार आजादाना जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी की जो डिमांड की गई थी वो इसीलिए की गई थी ताकि असल मुहर्रिकात का पता लग सके। एमकेएम का रिपोर्ट मानने से इनकार, जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा बरकरार। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं जिसके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए वही कमेटी में शामिल है। जमात इस्लामी का भी रिपोर्ट पर तहफुजात का इजहार। 1 फरवरी को शहरियों से सड़कों पर निकलने की अपील। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं जरूरत पड़ी तो सानिहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन भी बनाया जाएगा। मुतालबा करने वाले विफाकी वजीर संजीदा हैं तो विफाकी हुकूमत को अल्टीमेटम दे, वजारत से मुस्ताफी हो। हुकूमत किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। एमक्यूएम जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है, वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कराची को वफाक के हवाले किया जाए। तो अभी वफाकी वजीर है ना, ये वहाँ पे दोनों दे दे वफाकी वजारत से इस्तीफा। बोले वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो वरना वफाकी वजारत छोड़ देंगे। पसंद की शादी की सजा मौत। कराची में 9 ब्याहता जोड़ा कत्ल। भैंस कॉलोनी में लड़की के बाप ने फायरिंग करके बेटी और दामाद की जान ले ली। मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक ठट्ठा से था। दोनों ने 1.5 माह कबल पसंद की शादी की थी। लाहौर में दाता दरबार के करीब खातून और बच्ची के मैनहोल में गिरने का वाकया मुअम्मा बन गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने दावा बेबुनियाद करार दे दिया। सर्च ऑपरेशन जारी। एमडी वासा के मुताबिक सीवरेज होल में पानी का फ्लो 1 फीट। किसी इंसान का डूबना मुमकिन नहीं। पुलिस ने तफ्तीश में तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर खातून के शोहर समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। सीसीटीवी कैमरों की मदद से मजीद तहकीकात जारी। सादिकाबाद के कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन। इंधड़ गैंग के 2 डाकू हलाक। ठिकाने और जेर जमीन बनकर तबाह। फोर्सेस ने नोगो एरिया खत्म करके कंट्रोल संभाल लिया। मशरिक वस्ता पर फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। अमेरिकी सदर की फिर ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगला हमला बहुत शदीद होगा, वक्त खत्म हो रहा है। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो नताइज तबाहकुन होंगे। एक और बहरी बेड़ा तेजी से ईरान की जानिब बढ़ रहा है। चाहते हैं तेहरान के पास जौहरी हथियार ना हो। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने भी अमेरिका को खबरदार कर दिया। हमले का तारीखी रद्द-ए-अमल देने का इंतबा। ईरान का अबनाए हुर्मज़ में फौजी मशकों का ऐलान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ईरानी और सऊदी हम मनसब को फ़ोन। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म यूएई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन को वुसअत देने पर गुफ्तगू। सदर की वज़ीर आज़म यूएई को दौरा पाकिस्तान की दावत। मुलाकात में बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। इस्लामाबाद में पाक चीन मिनरल कॉर्पोरेशन फोरम। आहनी दोस्तों ने ई माइनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान का मिनरल सेक्टर में सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात देने का आज़म।
एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान में $60 ट्रिलियन के मादनी ज़खायर हैं। चीनी सफीर का पाकिस्तान में मादनियात के दरियाफ्त के लिए मजीद सरमायाकारी का ऐलान। कराची के साथ बड़ी धोखेबाजी हुई। करप्शन के दौलत लूटने वाले नहीं बचेंगे। चेयरमैन नैब ने खबरदार कर दिया। बोले बिजनेसमैन पैसा वापस वतन ले आए। 2 साल में 48 अरब रुपए की रिकवरी की। सिंध हुकूमत को 5 अरब रिकवर करके दिए। जब अपने मुल्क को कोई कहेगा यहाँ आग लगा दो, यहाँ घेराव करो, यहाँ जलाओ करो, यहाँ पर फितना करो, यहाँ दंगा करो, यहाँ फसाद करो, सेम नो। मेरा मुल्क मेरी माँ है और माँ के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। मुल्क हमारी माँ है, माँ से कोई गद्दारी नहीं कर सकता। कोई कहे आग लगा दो, जलाओ घेराव करो या दंगा फसाद करो तो उसे ना कह दें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की नौजवानों को नसीहत। कहा, अब तलबा के हाथ में पेट्रोल बम नहीं, AI की महारत हो, मुल्क के सफीर बने। सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करें। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का बड़ा हुक्म। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासिर करने के केस में बड़ी पेशरफ्त। अदम हाजिरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। समाअत 10 फरवरी को होगी। जब भी ऑपरेशन कोई करना होगा अलानिया करेंगे, सबको बता के करेंगे, सबको ऑन बोर्ड लेके करेंगे। किसी किस्म का नया ऑपरेशन या इस वक्त वादिया तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वादिया तीरा में ऑपरेशन होगा तो एलानिया होगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां चलती रहेंगी। गवर्नर KP कहते हैं, विफाक का वादिया तीरा में ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं था। सूबाई हुकूमत ने शोर मचाकर लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा। हुकूमत की जानिब से बानी से मुलाकात की पेशकश की तरदीद। PTI की सियासी कमेटी से उमर अयूब और शिबली फराज मुस्ताफी, जुल्फी बुखारी और इंतजार पंजोता शामिल। आसमान रंगीन होगा, बोकाटा का शोर होगा। लाहौर के आसमान पर 2 दिहाइयों बाद रंग बिरंगी पतंगों की बहार आने को तैयार। मुख्तलिफ मकामात पर डोर और पतंगों की खरीदारी जारी। सरकारी ट्रांसपोर्ट बसंत के रंगों में रंग गई। पंजाब की सकाफत और कल्चर नुमाया। त्यौहार पर मुफ्त सफर की सहूलत होगी। अज़मा बुखारी की बसंत के लिए गानों पर पाबंदी की फहरिस्त की तरदीद। अंदरून शहर में बसंत का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। त्यौहार मनाएंगे, खूब पतंगे उड़ाएंगे, शहरियों ने बता दिया। बड़ों से सुना है कि लाहौर में बसंत हुआ करती है। अब हम इसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे एंड हमें क्यूरियोसिटी है ऑफ कोर्स कि कैसे होता है, गुड्डी कैसे उड़ती है, कुछ हमें तो उड़ानी भी नहीं आती। बारबेक्यू करेंगे, मतलब फैमिली गैदरिंग होगी, सब साथ होंगे तो आई गेस वी आर विल एंजॉय दैट डेफिनेटली। येलो कलर की ड्रेस पहनेंगे। बसंत के बारे में हमने यही सुना है कि इसको बहुत फेस्टिवल की तरह मनाना चाहिए। सोना महंगा नहीं, बहुत महंगा। पाकिस्तान में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 21,100 रुपए महंगा। पहली बार कीमत 5.5 लाख से भी ऊपर चली गई। अमेरिका में बर्फानी तूफान की तबाहकारियां जारी। अमवात की तादाद 60 हो गई। 5,25,000 अफराद बदस्तूर बिजली से महरूम। बंद होने वाली शाहराहें खोलने के लिए काम जारी। T20 वर्ल्ड कप से पहले कॉम्बिनेशन आजमाने का आखिरी मौका। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 आज लाहौर में होगा। सलमान आगा और मिचेल मार्श ने चमकती दमकती ट्रॉफी की नकाब कुशाई की। कप्तान ने कहा, वर्ल्ड कप की तैयारी अहम। श्रीलंकन तर्ज की पिचेस तैयार की। ख्वाहिश है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम से मुतालिक सवाल नहीं किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान बोले, पता नहीं था लाहौर में इतनी सर्दी होगी, गर्म कपड़े भी साथ नहीं रखे। सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। रमीज राजा, आमिर सुहेल, बाजीद खान, अरूज मुमताज और साइमन कैटिज आवाज का जादू जगाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी के लिए दरखास्तों की आखिरी तारीख 30 जनवरी। वक्त गुजर रहा है, मौका हाथ से ना जाने दें। चेयरमैन PCB का एक्स पैगाम। प्लेयर्स रिटेंशन के लिए प्लैटिनियम कैटेगरी की लिस्ट जारी। 16 खिलाड़ी शामिल। फ्रेंचाइज को हर कैटेगरी से 1 खिलाड़ी रिटेन करने की इजाजत। ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। विशाखापट्टनम का मैदान न्यूजीलैंड के नाम। कीवीज ने चौथे T20 में भारत को 50 रन से हरा दिया। 216 रन के ताकुब में भारतीय टीम 165 रन पर ढेर। मेजबान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 3-1 की फैसला कुन बढ़तरी।
क्रिकेट पर करप्शन का दाग, अमेरिकी क्रिकेटर एरन जॉन्स मुअत्तल। आईसीसी के मुताबिक एरन जॉन्स ने 5 बार करप्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी की। मैच फिक्सिंग, रिपोर्ट ना करना, तहकीकात में रुकावट, तफसीलात छुपाने और ताउन ना करने का इल्जाम शामिल।